सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू भूत या रोमांचक कहानी के बारे में। तो ये कहानी बहुत ही हॉरर होने वाली है, तो कृपया बच्चे दूर रहें। और हाँ, कमजोर दिल वाले इस कहानी को ना सुने। तो मैंने इस कहानी को बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो कृपया बस इसे सुनिए और अनुभव कीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। उसमें से एक दोस्त बोलता है कि एक रात में अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा क्या बात है। उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। उसने कहा, बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों में से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वह पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया और उसके बाद वह जैसे ही थोड़ा आगे चला, उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाला बच्चा होगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका का है, जो 3 साल पहले ही फांसी लगाकर मर गए थे। और आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा। उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसे आंखों और पाँव को मत देखना, कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वह जैसे ही आगे बढ़ता है, बच्चे की आवाज़ और तेज हो जाती है। उसे वैसा लगता है कि जैसे उसके साथ ही वह चल रहा हो। तभी उसने अचानक देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले पर एक बच्चा लेटा रो रहा था। तो वह डरते हुए आवाज़ लगाता है कि यह किसका बच्चा है। उसके आसपास से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो वह डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उसने रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देखा और उस बच्चे को रहम के मारे उसने अपने गोद में लेकर उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वह बच्चा गोद से गिरा तो बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तू तो आज बच गया, अगर मेरे पैर जमीन से छू लेते तो तुझे यहाँ कोई नहीं बचा सकता था, तेरी मौत तय थी। यह कहकर वो बच्चा गायब हो जाता है। वह आदमी गिरते पड़ते घर तक पहुंचकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो यह बात उसने सारे गांव वालों को बताया और यही बात करते करते वह दोनों दोस्त उस भूतिया खेत को पार कर देते हैं और फिर वह दोबारा उस खेत से नहीं जाते। और यह हमारी कहानी यही समाप्त होती है। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।